हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 6। तो एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नानी को बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा था बिकॉज उसकी वजह से जो गाहन था वो इंजर्ड हो गया था। अब उसके ऐसे सैड फेस पर देख के गाहन को बुरा लग रहा था, तो फिर वो कहता है अरे नहीं नहीं इट्स ओके, ये मेरा काम था तुम्हें बचाना। उसके बाद गाँव है जो उसने जिनशंग के पास हैंडकरचीफ देखी थी और जो उसने थर्ड लेडी के पास उनके जो ड्रेस थे वो देखे थे, उन सबको इमेजिन करके एक न्यू डुप्लीकेट बनाता है और वो सीधा नानियों के सामने रखता है और कहता है कि तुम सोचो और बताओ कि क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों के बीच। तो नानी उसे कहती कि तुम्हें पता है कि मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं क्यूपिड एनपीसी हूँ, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। मुझे बस पता है कि प्रॉब्लम्स कैसे खड़ी करते हैं और मेरी वजह से तुम भी फंस गए इसमें। तो उसके बाद जो गाहन था वो कहता है अच्छा ठीक है इट्स ओके, कोई नहीं, तुम बस आराम करो, ये सारे केस मैं सॉल्व कर लूंगा, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करना। फिर नानियो कहती है मैं इतनी भी यूजलेस नहीं हूँ। फिर वो अपना गॉसिप करना चालू कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मार्शल के जाने के बाद उनका बेटा है, उनकी बहू, उनकी वाइफ है, हो सकता है दोनों को फीलिंग्स आ गई हो और उसकी वजह से उन्होंने मार्शल को खत्म कर दिया हो। गाहन कहता है कि तुम्हारा जो बात है वो तो सही है बट हमें यहाँ पर कोई एविडेंस चाहिए, बिना एविडेंस के हम लोग हाँ या ना कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पर अभी भी गाहन को बहुत ज्यादा वीकनेस फील हुई थी बिकॉज उसने जो बैरियर तोड़ा था उसकी वजह से। उसके बाद बेड टाइम पे जो नानी थी वो सोचने लगती है, सीन सोचने लगती है, जहां पर जो थर्ड लेडी थी वो मना कर रही थी बट जुनसेंग कह रहा था कि डैड कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसके बाद वो होश में आती है और कहती कि नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत अपना दिमाग खराब कर लिया इस डिटेक्टिव वाले चक्कर में, अब मुझे ये वाटा के बारे में नहीं सोचना, मुझे आराम से सोने दो एटलीस्ट। उसके बाद हम मार्शल के मेंशन का सीन देखते हैं जहां पर जो थर्ड लेडी थी वो अपने ड्रेस को देखती है और कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, ये ड्रेस से एक धागा कैसे निकल सकता है, ये ड्रेस मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो एक ड्रेस को संभाल के नहीं रख सकती। तब तक कोई दरवाजा खटखटाता है और वह जुनशंग था और यहाँ पर जुनशंग आता है और उसे थर्ड लेडी को कहने लगता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि जब से तुम्हारी यहाँ शादी हुई तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा टफ रही है, बट मैं ये नहीं जानता था कि तुम खुद को भी पॉइजन कर सकती हो। वो कहती थर्ड लेडी कहती कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। जुनशेंग कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कोई हमारे साथ वाला किसी मेंशन वाले के साथ या फिर किसी बाहर वाले के साथ मिलके नानियों को और आपको तकलीफ करना चाहता था। अब यहाँ पर जो थर्ड लेडी थी वो कहती है मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को उस टाइम का जो ड्रग था वो अभी भी भारी पड़ रहा है। अब यहाँ पर थर्ड लेडी को जो जुनशंग था वो डायरेक्टली कह देता है कि मुझे पता है कि तुमने ही ड्रग किया है खुद को, खुद को खुद ही पॉइजन किया। तो फिर वो कहती है थर्ड लेडी कि आखिर मैं ऐसा खुद के साथ क्यों करूंगी, मैं खुद को भला हार्म क्यों ही करूंगी। तो यहाँ पर यह जुनशंग था उसे धमकी दे के जाता है कि अब से देखता हूँ तुम मेंशन के बाहर कैसे जाती हो और अगर मुझे पता चला कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो सच में और किसी और के साथ हो या फिर जो मारना चाहता था नानियों को उसके साथ मिली हुई हो ना, तब देख लेना तुम्हारी तो खैर नहीं। और जुनशेंग के जाने के बाद जो थर्ड लेडी थी वो राहत की सांस लेती हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुनशेंग तो वो अपने सर्वेंट को कहता है कि अब से जो थर्ड लेडी है उन्हें मेंशन के बाहर नहीं जाना है। और उसके बाद वो कहता है कि ये भी पता लगाना कि आखिर वो किस किस के कांटेक्ट में रहती हैं। और हाँ, यहाँ से थोड़ा गार्लिक के बारे में पता लगाना कि आखिर इन सब का जो प्रोडक्शन है वो कैसा चल रहा है, मतलब कहाँ से हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा है, मुझे पूरे डिटेल्स में चाहिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो गाहन और नानी थे वो वहां पर डिनर कर रहे थे। उसके बाद गाहन कहते हैं कि चलो हम लोग जाते हैं और थोड़ा क्लूज देखते हैं, क्या पता कोई सबूत मिल जाए हमें। फिर तभी वहां पर हम एक औरत को देखते हैं जो आते ही आते सीधा पानी फेंक देती है नानियों के ऊपर और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हस्बैंड के साथ रहने की बात करने की। बट ऑफ कोर्स द हीरो सेव्स द ब्यूटी। और यहाँ पर जो गाहन था वो उसे बचा लेता है और वो मनी मन में सोच रही थी कि मैं यहाँ पर भी ऐसे सिचुएशंस में क्यों फंस जाती हूँ।
उसके बाद हम वो सीन याद करते वो याद करती है कि जब वो अपनी बुक्स पढ़ रही थी, अपने क्यूपिड वाले रूप में थी, उस टाइम पे जब वो सेकंड मेन लीड फीमेल लीड थी, तो वहाँ पर भी फीमेल लीड्स आके उसे पानी मारती थी, फेंकती थी। और उसके बाद जब उसका लाइव इंटरव्यू चलता था, तो सारे जो लोग थे, वो लोग उसे कमेंट करते थे कि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, है तो ये सेकंड ही। और उसका बहुत मज़ाक उड़ाते थे, जिसे सोच के वो बहुत ज़्यादा सैड होती थी। और फिर गाहन उसे ऐसे बेहोश देख के कहता मतलब हुआ क्या तुम्हें अचानक से? नानी कहती है कि कोई नहीं, मुझे वाटर ये पानी फेंकने वाला जो सिस्टम है, ये मेरे को इसकी आदत हो गई है। तो गाहन कहता है कि तुम जब तक मेरे साथ हो, तुम क्यूपिड एनपीसी नहीं हो। और फिर हम देखते हैं थर्ड लेडी का सीन, जहां पर वो अपने जो कपड़े थे उन्हें देख के गले लगा रही थी एंड किसी को इमेजिन कर रही थी जो उसके मेजरमेंट्स ले रहा था। उसके बाद हम उसे उसके तोते के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर थर्ड लेडी कहती है कि कोई नहीं, कल तुम भी फ्री हो जाओगे और फिर हम दोनों साथ में आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे और हम दोनों के दोनों फ्री हो जाएंगे। और फिर वो हाथ में कुछ लेती हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।